गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन कैटलॉगिंग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको कैटलॉगिंग की क्लास में क्या बताया था, उसका जितना भी बेसिक होता है कैटलॉग कार्ड से रिलेटेड, कैटलॉग कार्ड क्या कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। कैटलॉग कार्ड में जो लीडिंग लाइन होती है उसके छः सेक्शंस होते हैं मेन एंट्री की। एडिड एंट्री कौन कौन सी बनती है, किस किस की एडिड एंट्री बनती है, फिर उसकी ट्रेसिंग कैसे की जाती है, जितने मतलब यूज़फुल जो टर्म्स थी वो सारी की सारी टर्म्स मैंने कल आपको बता दी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए थे आपको कैटलॉग कार्ड के लिए, मतलब वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इस एक क्वेश्चन में ही कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ और मैं इस क्वेश्चन को आपको इतना डेप्थ में समझाऊंगा और इतना बेसिकली समझाऊंगा ना कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि आपको कैटलॉगिंग करनी कैसे है। उसके बाद जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आपको सिंगल ऑथर, जॉइंट ऑथर, कॉर्पोरेट बॉडी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब समझ में आने लग जाएगा। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन से आपको कैटलॉगिंग की पूरी बेसिक नीड क्या क्या होती है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे लिख दिया था। अगर मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर क्वेश्चन लिखता तो उस टाइम में आपका टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से बाद में लिख सकते हो। आपको इसी फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन को लिखना है। ये आपका एग्जाम का फॉर्मेट है। कैटलॉगिंग में आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, बस आपको इतना ही करना है, उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर पुट करनी है अपन को कैटलॉग कार्ड में। बस इतना से ध्यान दे रहा है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सारी इंफॉर्मेशन अपन के क्वेश्चन में मिलेगी। इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, फिर अपन इसकी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करेंगे। जब अपन को क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर एंट्रीज बनाना इसमें कैटलॉगिंग में सबसे इजी काम है। तो चलो लेट्स स्टार्ट गोल करते हैं अपन। सबसे पहले अपन के लिखा हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसा हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा आपका, पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको साथ साथ में इस प्रकार से डिजाइन किया क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको हर बेसिक रूट समझा सकूं इस क्वेश्चन की। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे अपन को कैपिटल लेटर में दे रखा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट, और मैंने पास में इसका लिखा है बाल विकास। मतलब बाल विकास पर कोई पुस्तक है अपनी लाइब्रेरी में, उसके बारे में बात किया जा रहा है, मतलब इसके रिलेटेड कोई एंट्री बनी हुई है कि भाई बाल विकास की कोई पुस्तक अगर लाइब्रेरी में यूजर मांगे तो उसके लिए लाइब्रेरियन को कैसे उस बुक को आइडेंटिफाई करना है, या उसके लिए जो कैटलॉग कार्ड बना हुआ होता है वो किस प्रकार से बना हुआ। तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपका क्या हो गया, बुक का नाम हो गया, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, आपके बुक का एक तरह से टाइटल हो गया। फिर उसके नीचे लिखा है द अमर्जिंग सेल्फ। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको पता चला बाल विकास, मतलब एक बालक का विकास कैसे होता है धीरे धीरे। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि 0 से लगाकर 5 वर्ष की एक अवस्था होती है, उसमें उसका विकास धीरे धीरे होता है। फिर आपने ऐसे देखा वो खड़े होने की कोशिश करता है, घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है। फिर आपने उसमें और देखा होगा 5 से 8 साल तक उसका विकास कैसा होता है, फिर 12 साल तक कैसे होता है, 12 से 18 साल तक कैसा होता है, 18 से फिर आगे जैसे एडोलिसेंट एज आती है, टीन एज आती है, फिर टीन एज के बाद में एडोलिसेंट एज आती है। अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास का पूरा आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में दे रखा है। जैसे कि मैंने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट से तो आपको पता चल रहा है टाइटल है द अमर्जिंग सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वतः विकास। एक बालक का विकास स्वतः होता है, धीरे 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 वह स्वयं बड़ा होता है, उसकी सेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली बड़े होने लगती है, उसके दांत आने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे बोलने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें मतलब हार्मोन्स का विकास होने लगता है। ये सब कुछ क्रियाएं स्वतः होती है, नहीं होती है, इसको किसी के द्वारा नहीं करवाया जाता है। इसलिए इसमें साथ में लिखा है द अमर्जिंग सेल्फ, दैट मीन्स ये उसका सब टाइटल दे दिया आपको साथ में। अब यहीं से ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गई आपको कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था, कल इंस्ट्रक्शन बताते समय कैटलॉगिंग से संबंधित बताया था, अगर जो भी इनिशिएटिव ए एन डी वगैरह आए, अगर टाइटल में लिखा हुआ होता द चाइल्ड डेवलपमेंट होता तो मैं उस द को यूज नहीं करता इसकी एंट्री बनाने के लिए। लेकिन मैंने कहा टाइटल के अलावा किसी में भी आए, सीरीज में आए या सब टाइटल में आए, तो उसको अपन एंट्री बनाने के टाइम यूज करेंगे। दैट मीन्स जब सब टाइटल का जो द है इसको यूज किया जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपका यही क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे इसमें लिखा हुआ है डॉन सी डिंकमैन, जो इस पुस्तक के क्या है, ऑथर है। डॉन सी डिंकमैन इस पुस्तक के लेखक हैं। वो कौन है, चेयरमैन ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इवांसन इलिनॉस। इवांसन इलिनॉस कहीं अमेरिका की या किसी विदेश, अमेरिका, आई थिंक इलिनॉस अमेरिका में हो सकता है, वहां के क्या है, चेयरमैन ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन है। कौन है, जो इस पुस्तक के ऑथर है, डॉन सी डिंकमैन। फिर ये दे रखा है एडिसन थर्ड,
मतलब पुस्तक तो किसने लिखी थी, पुस्तक के ऑथर ये एडिशन थर्ड, जो इसका तीसरा एडिशन आया था वो किसने एडिटेड किया था, लिखा हुआ एडिटेड बाय रिचर्ड एम इलियट। मतलब इसके थर्ड एडिशन को किसने एडिट किया था, रिचर्ड एम इलियट ने किया था। तो अब आपके बुक का ऑथर कौन आ गया, उसका कोलैबोरेटर कौन हो गया। ऑथर के साथ में मैंने क्या कहा था, कौन कौन से कोलैबोरेटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो गया। तो उसका एडिशन देने वाला कौन हो गया, एडिटर हो गया। और कौन सा एडिशन दिया, थर्ड एडिशन। दैट मींस जब अपन एंट्री बनाएंगे तब आपको पता चलेगा थर्ड एडिशन को भी अपन को रिप्रेजेंट करना है। और तीसरे एडिशन का एडिटर कौन है, रिचर्ड एम इलियट है। इसके नाम को भी अपन को ध्यान रखना है, कहां पे कैसे यूज करना है। फिर दे रखा है प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली 1967। अब देखो ये दे रखा है प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, इंडिया में एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रेंटिस हॉल के नाम से, न्यू दिल्ली में है अपने यहाँ पे। और 1967 से ये क्या कर रही है, इसका पब्लिकेशन कर रही है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पुस्तक है, जो किसने दी थी, डॉन सी डिंकमैन ने दी थी, उसका इंडिया में जो पब्लिकेशन हो रहा है ना वो 1967 से कौन कर रही है, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा किया जा रहा है। जो यहाँ पे भी मैं एक चीज बता देता हूँ, जो यहाँ पे DLIS के स्टूडेंट हैं उनके लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ CCC की एंट्री बनानी है। जब अपन AACR2 की एंट्री पढ़ेंगे ना, उसमें ये जो भी मतलब पब्लिकेशन दे रखा होता है, पेज के नाम दे रखा होता है, साइज होती है, ये सब कुछ उसको रिप्रेजेंट करना होता है। कल मैंने आपको जब उसका कैटलॉग कार्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, उस समय मैंने कहीं पे भी मतलब ऐसा बताया था कि पब्लिकेशन को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नहीं बताया ना। तो DLIS वाले बच्चों के लिए जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कहीं काम आने वाली नहीं है, उसको आपको छोड़ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन DLIS वालों के लिए ये काम आएगी। कब काम आएगी, AACR2 की एंट्रीज बनाएंगे तब। CCC की एंट्री में BLIS वालों के लिए भी काम नहीं आएगी, लेकिन BLIS वालों के लिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा कोई पब्लिकेशन दे रखा है, उसको भी अपन को कैटलॉग कार्ड में मेंशन करना है। वो जब मैं AACR2 की एंट्रीज पढ़ाऊंगा आपको, तब उस समय समझाऊंगा। यहाँ पे आपको पब्लिकेशन हुआ, पेज हुआ, साइज हुआ, ये मैंने कहीं पे भी बताया आपको, कहीं पे भी लिखा है अपने कैटलॉग कार्ड में CCC के, कहीं पे भी नहीं लिखा है ना, तो दैट मींस इनका कहीं पे भी यूज नहीं होगा। लेकिन AACR2 की एंट्री बनाएंगे, उसमें पेज, ये साइज, पब्लिकेशन सबको मेंशन करना होता है मेन एंट्री में। वो मैं बताऊंगा, AACR2 की एंट्री बताऊंगा तब। और स्पेसिफिकली किसके लिए, BLIS वालों के लिए। DLIS वालों बच्चों के लिए AACR2 की एंट्री नहीं बनती है, उनको CCC जो रंगनाथन मोदी ने दिया था ना क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसी की एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई ये पब्लिकेशन दे रखा है, उसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन करके कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। यही इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। सबसे पहले दे रखा है असेसन नंबर। असेसन नंबर आपको दे दिया 1516 कि भाई ये बुक जब लाइब्रेरी में आई थी वहां पे, तो उसमें इसका असेसन नंबर था जो 1516 था। इस बुक की साइज दे रखी है 19 सेंटीमीटर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पेज दे रखे हैं, इनिशिएटिव पेज को लिखा जाता है रोमन लेटर में। ये क्या होता है, रोमन लेटर। कुछ पुस्तकों में आप नहीं देखते हो, स्टार्टिंग के कुछ रोमन लेटर्स होते हैं जिसमें वो बुक की इंडेक्स दे रखी होती है, उसका एक्नॉलेजमेंट दे रखा है, वो बुक किसको डेडिकेटेड की जाती है, कुछ इनिशिएटिव पेज दे रखे होते हैं, उस बुक का जो सर्टिफिकेट होता है वो सब कुछ दे रखा होता है। उन पेज को रोमन लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद में पेजेस स्टार्ट किए जाते हैं, 1 से लगाकर 2, 3, 4, 5 जहां तक बुक के पेजेस होते हैं विद कवर पेज। और कुछ कुछ बुकों में फर्स्ट पेज से ही मतलब जनरल बेसिक न्यूमेरिक नंबर से लिखा जाता है, इन रोमन लेटर को नहीं लिखा जाता है। इससे आपको ये इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जो 9 रोमन लेटर में लिखा हुआ होता है, वो कुछ बुकों में इनिशियल रोमन लेटर में लिखे हुए होते हैं, इनिशियल नंबर्स है ना। कॉल नंबर, इससे को अभी आपके CCC में नहीं तो साइज काम आनी है, नहीं पेज काम आनी है। आपके काम आएगा एक असेसन नंबर और एक आएगा कॉल नंबर। कॉल नंबर में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, आपके क्लास नंबर और बुक नंबर। जब आपको कॉल नंबर दे रखा है S1 और फिर देखो थोड़ा सा गैप दे रखा है, नहीं दे रखा है, दैट मींस 2 लेटर का गैप है। इसके बाद में जो K7 है, जो इस बुक है अपन की चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बुक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर HTP करके मतलब आपको एक सीरीज दे रखी है। मैंने क्या कहा था, जब आपके क्वेश्चन में सीरीज दे रखी होती है तो उस सीरीज की अपन क्या बनाएंगे, एडेड एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको HTP करके इस क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है, और सीरीज क्या है, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज। ये आपके सीरीज का नाम है, और इसी नाम की सीरीज एंट्री बनेगी जब अपन एडेड एंट्री इसकी बनाएंगे तब। क्या सीरीज है, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज। और इस सीरीज को एडिट किसने किया था, लिखा हुआ देखो, एडिटेड बाय A.T. जर्सिल्ड। और सीरीज के नंबर कितने दे रखे हैं, नंबर 2। तो मैंने क्या कहा था, सीरीज की तो क्या बनेगी, बुक इंडेक्स एंट्री। सीरीज की एंट्री किस में बनेगी, बुक इंडेक्स एंट्री में। और सीरीज का जो ऑथर होता है, इस सीरीज का ऑथर कौन है, A.T. जर्सिल्ड। उस ऑथर के नाम की क्या बनेगी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। जब मैं कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा।
लेकिन आपके पास में, मैं तो अभी बोर्ड से क्वेश्चन मिटा दूंगा, आपके पास में ये क्वेश्चन होना चाहिए मतलब पूरा का पूरा, तब आपको समझ में आ पाएगा कि इस क्वेश्चन में आगे करना क्या है। इसलिए अभी आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हो। देन पहले आप इसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लेना, या फिर कहीं पे भी मतलब इसका प्रिंट आउट लेके मतलब आप अपने पास रख लेना, फिर उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। या पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, फिर उसको देखते हुए आगे आपको पूरी की पूरी एंट्रीज करनी है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री कैसे बनेगी, है ना। फिर आपको देखो सीरीज हो गई और सीरीज का एडिटर आ गया, फिर उसमें आपको एक नोट दे रखा है, और नोट दे के क्या लिखा है इस नोट में, क्या दे रखा है, पी मतलब होता है पेज नंबर, पी 401 से लगाकर 434 मतलब पी 401 से लगाकर 434 जो पेजेस हैं वो क्या कह रहा है, आर डेवोटेड टू दी सब्जेक्ट इन्फेंट साइकोलॉजी, जिसके लिए क्लास नंबर दे रखा है S13। इसका मीनिंग आप समझो, जब मैंने क्या कहा था, अगर किसी बुक में नोट देकर किसी दूसरे सब्जेक्ट को जिसको रेफरेंस किया जा रहा है उसके क्लास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसकी बनेगी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अदरवाइज क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे इस टाइटल में आपके क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी बनेगी, और उसके लिए किससे बनेगी, अब ये क्या कह रहा है नोट, उसको समझो आप। नोट कह रहा है पेज नंबर 401 से लगाकर 431 तक, मतलब अपने चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक में कितने पेज है टोटल, 437। 437 में से 401 से लगाकर जो 434 पेज है ना, वो पेज कौन से सब्जेक्ट, इन्फेंट साइकोलॉजी को समर्पित किए गए, मतलब यहां से रेफरेंस किए गए। मतलब 400 इस बुक में चाइल्ड डेवलपमेंट में 401 से लगाकर 434 तक पेज है, उसमें जो आपको से बाल मनोविज्ञान में जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी कंटेंट मिल रहा है, वो इन्फेंट साइकोलॉजी से संबंधित है और उससे लिया गया डेटा है, इसलिए उसको क्या कर दिया यहाँ पे, रेफरेंस कर दिया। और इन्फेंट साइकोलॉजी का मतलब भी क्या होता है, शिशु मनोविज्ञान। क्या शिशु मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स इस बुक में जो ये डेटा लिया गया है ना 401 से लगाकर 434 तक पेज के, वो किसको समर्पित किया गया है, इन्फेंट साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को समर्पित किया गया है, उसको रेफरेंस कर रहा है। देखो मतलब, तो जब ये सब नोट देके दिखा हुआ होता है जिसको रेफरेंस किया जाता है ना, तो उस जिस बुक को रेफरेंस किया जाता है उस बुक का देखो क्लास नंबर दे रखा है। अब ये क्लास नंबर S13 किसका है, इस इन्फेंट साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का क्लास नंबर दे रखा है। जब इसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे तब अपन क्या करेंगे, इस क्लास नंबर को यूज करेंगे। और ये जो कॉल नंबर दे रखा है जिसमें क्लास नंबर क्या है S1, ये S1 क्लास नंबर किसका है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो अपन का मेन सब्जेक्ट है, जिसका ऑथर कौन है, डॉन सी डिंकमैन। आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बुक में इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, इसकी मेन एंट्री बनाएंगे, इसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, इसकी एडेड एंट्री बनाएंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले मेरे को आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाना था, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपके पास में होना चाहिए। इसलिए वीडियो को आगे देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप पहले अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब मैं इसकी स्टार्ट कर रहा हूं मेन एंट्री। अपन की मेन एंट्री कैसे बनेगी इस क्वेश्चन की, मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास में अपना क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन कौन कौन सी एंट्रियां बना सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए, उसी को ही अपन को क्या करना है, आगे अपन को प्रोसीड करना है। सपोज सबसे पहले मैं बना रहा हूं इसकी मेन एंट्री, तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनेगी, अपनी मेन एंट्री बनेगी। तो मेन एंट्री कैसे बनेगी, ये आपका कैटलॉग कार्ड होगा। ये सारे के सारे कैटलॉग कार्ड आपको बन बनाए मिलेंगे आपकी नोटबुक में। आपको एक बड़े पेज नंबर, काफी पेज में एक नोटबुक मिलेगी जिसमें 60 से 70 कैटलॉग कार्ड बने हुए होंगे। उन्हीं सभी कैटलॉग कार्ड में आपको अपना काम करना है। ये जो मैं कह रहा हूँ रेड इंक से लाइन खींची हुई होती है, तो वो रेड इंक से ही खींची हुई होगी कैटलॉग कार्ड में। आपको अपने से कुछ नहीं करना है, आपको तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उस इन्फॉर्मेशन को इस कैटलॉग कार्ड में फिल करना है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मेन एंट्री की। अब इसके लिए अपन मेन एंट्री बनाएंगे। तो मेन एंट्री में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ से अपन किसको लिखना पुट कर स्टार्ट करते हैं,
कॉल नंबर को। कॉल नंबर में क्या आता है, क्लास नंबर और बुक नंबर। तो अपने पास में जो क्वेश्चन में जो कॉल नंबर था वो क्या कॉल नंबर था अपने पास में था S1। अब मैंने 2 लेटर का स्पेस छोड़ दिया और मैं देखो K7 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं S1 और इसकी इसी बॉक्स में मतलब K7 लिख देता तो वो मेरा गलत होता। क्यों कि इस फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के बीच में मैंने क्या बताया था आपको, 4 लेटर का गैप होता है। 2 लेटर तो मैंने लिख दी, ये 2 लेटर का मैंने स्पेस छोड़ दिया। और वैसे भी अपन को पता है कि जब क्वेश्चन में अपन को दे रखा होता है कॉल नंबर, तो क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में 2 लेटर का गैप आता है। तो आपके ये काम हो गया रीडिंग लाइन का, रीडिंग सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया आपका। इतना ही काम था, आपको दे रखा था, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कॉल नंबर दे रखा, उसमें क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों दे रखे थे। इसके बाद में आपको डॉट नहीं लगाना है। इस चीज को भी मैंने बताया था कि भाई जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है कॉल नंबर और एसएसएन नंबर, उसके बाद में डॉट नहीं लगता है, बाकी सब में डॉट का यूज किया जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होती है, अपन के लीडिंग सेक्शन का काम हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना है। फिर अपने सबसे बाद में काम कौन सा होता है, हेडिंग सेक्शन का। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे साइड में लीडिंग सेक्शन हेडिंग सेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टेप समझाने के लिए अभी इनिशियल क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, ताकि प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें याद होने लग जाए। हेडिंग सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, ऑथर का नाम आएगा, और अपने क्वेश्चन में ऑथर कौन है, डॉन सी डिंकमैन। तो और इसमें भी मैंने क्या बताया था, ऑथर का सरनेम पहले आएगा और उसके बाद में कोष्टक में उसका नाम आएगा। तो डॉन सी डिंकमैन, तो अपना ऑथर कौन है, डिंकमैन है, उसका सरनेम है, उसको अपन पहले लिखेंगे और डॉन सी को क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। तो अपन कैसे आ जाएगा, डिंकमैन, सरनेम को अपन ने लिख दिया पहले, और कोष्टक में अपन क्या लिखेंगे, और डॉट लगा देंगे। ये अपने हेडिंग सेक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया। हेडिंग सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ ऑथर के नाम को रिप्रेजेंट करना होता है, सरनेम को पहले और फिर नेम को कोष्टक में और उसके बाद में डॉट का सिंबल। अब मेरे को आगे ले जाना जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा कैटलॉग कार्ड बड़ा था तो मेरा यहीं पे काम हो गया। अगर मेरे यहाँ पे नहीं आता तो फिर मैं वापस स्टार्टिंग कहाँ से करता, फर्स्ट इंटेंशन से। समझ रहे हो ना। लीडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया। हेडिंग सेक्शन के बाद में अपना किसका काम आता है, टाइटल सेक्शन का। टीएस का मतलब टाइटल सेक्शन। और टाइटल सेक्शन अपन को क्या कहता है, मैंने कहा सबसे पहले टाइटल आता है, टाइटल के बाद में क्या आता है, सब टाइटल दे रखा होता है तो उसको भी लिखना है, अगर नहीं दे रखा होता तो नहीं लिखना है, लेकिन दे रखा है तो लिखना है। फिर उसके बाद में कौन सा एडिशन है, उसके एडिशन को भी लिखना है। इसमें अपने क्वेश्चन में कौन सा था, थर्ड एडिशन। फिर उस थर्ड एडिशन को किसने दिया था, उसके एडिटर का भी नाम लिखना है। एडिटर कौन थे, मतलब अभी अपन क्वेश्चन में देख लेंगे कि एडिटर कौन थे। उसके बाद में कोलैबोरेटर कोई और होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कोलैबोरेटर अपने पास में एक एडिटर ही है। तो अपन के टाइटल सेक्शन का काम क्या आएगा, सबसे पहले अपना आएगा टाइटल। और अपना टाइटल क्या था, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या था, चाइल्ड डेवलपमेंट, यही था अपना टाइटल। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, टाइटल में मैंने क्या कहा था, टाइटल में अगर ए एन डी वगैरह कुछ भी होता, अगर अपना टाइटल द चाइल्ड डेवलपमेंट होता तो भी मैं चाइल्ड डेवलपमेंट ही लिखता। ए एन डी इनिशिएटिव्स होते हैं, और जो भी मतलब टाइटल्स दूसरे दे रखे होते हैं, मिस्टर मिसेज वगैरह, उनको वापस नहीं लिखते हैं। लेकिन सब टाइटल में अगर आते हैं तो अपन उसको लिखते हैं। तो सब टाइटल अपन का क्या था, द अमर्जिंग सेल्फ। और उसको कैसे लिखते हैं, कॉलन का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, द। अब देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो अब मैं वापस नई शुरुआत कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, लेकिन यहां से डैश करके और फिर द इमर्जिंग सेल्फ और डॉट लगा दिया मैंने, नहीं सॉरी कॉमन लगा दी, द इमर्जिंग सेल्फ। मैंने सब टाइटल को भी रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे भी देखो मैंने 4 लेटर को ही लिखा, फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के बीच में मैंने ओनली 4 लेटर को ही रिप्रेजेंट किया, द इमर्जिंग सेल्फ। और इनका मीनिंग मैं आपको पहले समझा चुका हूँ क्या होता है टाइटल का और सब टाइटल का मीनिंग। उसके बाद में अपन का कौन सा एडिशन था, इसका थर्ड एडिशन था। तो अपन क्या लिख देंगे, थर्ड, नहीं अपन ऐसे लिखेंगे ई डी थर्ड, जो किसको बता रहा है, थर्ड एडिशन को बता रहा है, और डॉट करके। और थर्ड एडिशन किसने दिया था, इसके एडिटर कौन था, एडिटेड बाय रिचर्ड एम एलियट। शॉर्ट में लिख देंगे एडिटेड बाय, कौन थे, रिचर्ड, मैं यहाँ पे डैश कर देता हूं और यहां से लिखता हूं रिचर्ड
एम इलियोट। अपन के टाइटल सेक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया। टाइटल का नाम लिख दिया, कॉलन करके सब टाइटल लिख दिया अपन ने। सब टाइटल के बाद में उसका जो भी एडिशन दे रखा था कॉमा करके उसके एडिशन को लिख दिया, और फिर उसके बाद में जो उसका एडिटर होता है उस एडिटर का नाम लिख दिया, और उसके बाद में अपन ने क्या लगा दिया, डॉट। अपने टाइटल सेक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपना क्या सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन के बाद में, नोट सेक्शन। और नोट सेक्शन में मैंने क्या कहा था, आपके क्वेश्चन में जो सीरीज दे रखी होती है एचटीपी करके, उस सीरीज को लिखना होता है। और कैसे लिखना होता है, कोष्टक में। उसके बाद में अपना आ रहा है नोट सेक्शन। अब नोट सेक्शन की शुरुआत तो कहां से, फर्स्ट इंटेंशन से। और फर्स्ट इंटेंशन में अपनी नोट सेक्शन में सीरीज क्या थी, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज, यही थी ना सीरीज, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज, साइकोलॉजी सीरीज, यही थी अपनी सीरीज। और फिर इस सीरीज को एडिट किसने किया था, एडिटेड बाय, किसने एडिट किया था, एटी जर्सिल्ड ने, एटी जर्सिल्ड। और सीरीज का डॉट करके, और कितने सीरीज के नंबर कितने थे, 2, और ये अपने सीरीज का काम भी कंप्लीट। एड इट इज लिखा है मैंने, जो अपन के क्वेश्चन में दे रखी थी ना चीज, उसको एड इट इज पुट किया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। आपको समझ में भी आ रखा होगा कि सारी इंफॉर्मेशन मैं वहीं से लिखा रहा हूँ जो अपन के क्वेश्चन में दे रखी होती है, अपन उसकी मेन एंट्री बना रहे हैं। नोट सेक्शन के बाद में अपना कौन सा सेक्शन आता है, नोट सेक्शन के बाद में असेसन नंबर। असेसन नंबर, असेसन नंबर अपन को दे रखे थे क्वेश्चन में, क्या दे रखे थे, असेसन नंबर 1516, यही दे रखे थे। 4 लेटर दे रखे थे, तो चारों लेटर इस फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के बाद में आगे, अगर 4 से ज्यादा होते तो अपन आगे भी लिखते। असेसन नंबर और कॉल नंबर के बाद में मैंने क्या कहा था, कोई भी डॉट का सिंबल नहीं लगाना है। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप एंट्री बना रहे हो, ये जो कॉल नंबर लिखा जाता है जिसमें ये क्लास नंबर और बुक नंबर होता है, इसको पेंसिल से लिखना होता है, ठीक है। ये आपका कैटलॉग कार्ड कंप्लीट हो गया, इसकी मेन एंट्री कंप्लीट हो गई। डीएलआईएस वाले बच्चों के ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 नंबर मेन एंट्री के होते हैं। बीएलआईएस वालों के तो नहीं होते, क्योंकि उनके 30 नंबर के असाइनमेंट्स हो जाते हैं। डीएलआईएस वाला अगर इतना कर लेता है तो उसको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, तो उसमें पास होना ईजी है। मतलब कैटलॉगिंग में आपको मैं सारी की सारी एंट्री सिखाऊंगा, आपके लिए ये काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो, अब मैंने बताया था कि मेन एंट्री के बाद आपको इसकी एडिट एंट्रीज बनानी है, लेकिन एडिट एंट्रीज बनाने से पहले आपको एक चीज करना होता है कि आपको पता है जो इसकी ट्रेसिंग की जाएगी ना, मतलब जितनी भी अपने सामने एडिट एंट्रीज आएगी बनकर, ट्रेसिंग अपन पहले तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक अपन सारी की सारी एडिट एंट्रीज नहीं बनाएंगे तब तक अपन को क्या पता चलेगा भाई अपन को ट्रेसिंग किस किस के नाम से करनी है। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ट्रेसिंग इस कार्ड के जस्ट पीछे होती है, लेकिन एग्जाम में तो आपके ये कार्ड बन बनाए आएंगे कॉपी में, मतलब तो उसका पीछे का पोर्शन तो आप कर नहीं सकते। तो सपोज मान लो ये आपका A4 साइज का पेज आता है, ऐसे ऐसे आपके मेन एंट्री दे रखी होती है, और जो नीचे वाला ब्लॉक होता है ना, इसके सब जहाँ पे आप मेन एंट्री बना रहे हो उसको एक बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हो, और उसमें आप अपने ट्रेसिंग का काम आराम से कर सकते हो। या आपको एक फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट कैटलॉग और सेकंड कैटलॉग के बीच में अगर आपको लगता है अच्छा सा स्पेस है, तो वहां पे भी आप ट्रेसिंग का काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन के सबसे एंड में आप ट्रेसिंग का काम कर रहे हो। आपको उसको फिजिकली फॉर्म में तो नहीं, वर्बली, लेकिन आपको उसको बताना है कि मैं ट्रेसिंग मेन एंट्री के बाद में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेसिंग इस पर्टिकुलर मेन एंट्री के जस्ट पीछे ही है। तो मैं सारी की सारी एडिट एंट्री करने के बाद उस ट्रेसिंग को दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है एग्जामिनर को लगे आपकी ट्रेसिंग अच्छी हो, तो उसको लगे हाँ उसने ट्रेसिंग में सब कुछ मेंशन कर दिया है, तो वो आपके एडिट एंट्री से वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, उसको लगेगा बच्चे ने इंटेलेक्चुअल नहीं, सॉरी, एडिट एंट्री सारी की सारी सही बनी है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेसिंग अपन सबसे बाद में करेंगे, लेकिन ट्रेसिंग के लिए अपन के पास में मेन एंट्री के बाद में जगह होनी चाहिए। इसके बाद अपन करेंगे इसकी एडिट एंट्रियां। अब आपको मैंने एक सीक्वेंस बताई थी, मेन एंट्री आई थिंक आप सबको समझ में आ गई। एडिट एंट्री भी ऐसी ही बनेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनेगी। एडिट एंट्री में आपको एक बार बता देता हूँ किस किस की एडिट एंट्री बनेगी। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एडिट एंट्रीज किस किस की बनती है। देखो
एंट्री बनती है अपने पास में क्रॉस रेफरेंस एंट्री की। क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए आपको रेफरेंस करके कोई सब्जेक्ट दे रखा था, तो उसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, दैट मीन्स उसकी एडेड एंट्री बनेगी। फिर मैंने आपको बताया था क्लास इंडेक्स एंट्री की बनेगी। क्लास इंडेक्स एंट्री क्या हो सकती है, जो क्लास नंबर आता है, अपना बुक का नंबर क्या था, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए क्लास नंबर क्या आ रहा है, S1। उस S1 की अपन चेन प्रोसेसिंग करके और जो विषय का अपन के सामने नंबर निकल कर आएंगे उनके अपन क्या बनाएंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री। तो वहां से अपन को पता चल जाएगा कितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है। तीसरा अपने पास में आता है बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में मैंने आपको क्या बताया था, बुक इंडेक्स एंट्री किस किस की बनती है, ऑथर की बनती है। ऑथर है आपके पास में, कौन है, डॉन सी डिंकमैन। तो मतलब डॉन सी डिंकमैन को लीड करवा के और उसकी अपन क्या बनाएंगे, बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। सेकंड बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बनती है, कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर आपके इस क्वेश्चन में कौन है, एडिशन थर्ड किसने दिया था, एडिशन थर्ड दिया था ना, रिचर्ड एम इलियट ने। तो रिचर्ड एम इलियट कौन है, इसके एडिटर है, जो इसको एडिट कर रहे हैं। तो ऑथर के क्या हो गया, कोलैबोरेटर। तो रिचर्ड एम इलियट के नाम से जो एंट्री बनेगी ना, वो उसकी क्या बन जाएगी, कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री बन जाएगी। दूसरी बुक इंडेक्स एंट्री आ गई। तीसरी आती है टाइटल की। अब टाइटल की बुक इंडेक्स एंट्री कब बनती है, जब अपन का ऑथर जो होता है वो सूडोनेम होता है, मतलब ऑथर का नाम क्या होता है, एक छद्म नाम होता है, छुपा हुआ ऑथर होता है। उस समय अपन क्या करते हैं, टाइटल की बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। अगर अपन को ऑथर दे रखा होता है तो टाइटल की बुक इंडेक्स एंट्री नहीं बनाते हैं। चौथी किसकी बनती है, सीरीज की। HTP करके आपको सीरीज दे रखी थी। सीरीज क्या थी आपकी, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज। सेम वो एडिट उस सीरीज को लेकर और उस सीरीज को अपन क्या करेंगे, लीडिंग लाइन के ऊपर लिख देंगे कैपिटल लेटर में और उसको लीड करवा देंगे और वो बन जाएगी सीरीज की बुक इंडेक्स एंट्री। अब मैंने आपको ये चीजें बताई थी, आपको सारी समझ में आ गई। उसके बाद में अपन की और एडिट एंट्री कौन सी बनती है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में किस किस की बनती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री मोस्टली दो की बनती है। कोई सूडोनेम है, इस क्वेश्चन में तो आपके पास में कोई सूडोनेम है नहीं। अगर सूडोनेम होता तो अपन टाइटल की क्या करते, बुक इंडेक्स एंट्री बनाते। अपन के पास में तो ऑथर का नाम है, ऑथर का कोई जेनेरिक नेम दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब कोई वर्ड एंट्री का मतलब कुछ दे रखा है, एडिशनली कुछ नहीं दे रखा है। आपको एक ही चीज दे रखी है इसमें, सीरीज के एडिटर, सीरीज एडिटर, प्रेंटिस हॉल साइकोलॉजी सीरीज। उसके बाद में जो सीरीज का एडिटर था नहीं था, इलियट कुछ नाम था नहीं था, नहीं सॉरी, जर्सिल्ड, एटी जर्सिल्ड। वो जर्सिल्ड कौन है, इस सीरीज को एडिट करने वाला है। और सीरीज का नंबर कौन सा है, सीरीज नंबर 2 है, मतलब ठीक है ना। सीरीज क्या है, मतलब जो आपका विषय है ना, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी एक सीरीज नंबर, सीरीज सीक्वेंस चल रही है, मतलब ठीक है ना, उसके पब्लिकेशन की सीक्वेंस चल रही है, उसी को सीरीज बोला जाता है। और उसको सेकंड सीरीज को किसने एडिट किया था, मतलब जर्सिल्ड ने। तो जर्सिल्ड के नाम की क्या बन जाएगी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा एडेड एंट्री किस किस की बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैंने ये ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए, इसमें कुछ नहीं छूटेगा। जो भी मैंने आपको बेसिक चीजें समझी है ना, वो सारी की सारी चीजें कवर होगी। तो सबसे पहले अपन एडेड एंट्री की शुरुआत करेंगे, और एडेड एंट्री सबसे पहले किसकी बनेगी, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की। अब अपन हेडिंग लगाएंगे एडेड एंट्रीज। किसकी बन रही है अपन के, उसी की एडेड एंट्री बना रहे हैं। उसकी जो सहायक एंट्री होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक प्रविष्टियां, सहायक प्रविष्टि। एडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं, सहायता करने वाली सहायक प्रविष्टि। तो सबसे पहले अपन किसकी बना रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की बना रहे हैं। तो सेम वही अपना कैटलॉग कार्ड तो वही होगा, ये कार्ड आपके बनाए होंगे, आपको तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है। अब क्रॉस रेफरेंस एंट्री किसको बना रहे हो, मैंने क्या कहा था, जो जिसको इन्फेंट साइकोलॉजी, उसका क्लास नंबर दे रखा था। उसका क्लास नंबर आपको क्या दे रखा था, S13। इसमें 4 लेटर आते हैं, 3 लेटर आ गया, इसमें बुक नंबर नहीं दे रखा था। तो जो S13 क्लास नंबर दे रखा था, मैंने वो क्लास नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। एडिट आपको भी ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। S13 किसको बता रहा है, इन्फेंट साइकोलॉजी को बुक को बता रहा है।
और ये क्या कह रहा है, सी आल्सो। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, S1K7। फिर देखो अब इसका S13 C ऑल्सो S1K7 का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि S13 जो इन्फेंट साइकोलॉजी की बुक है, इसको भी देख, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है इन्फेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक दी थी आपको, जिसका टाइटल क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके लिए जो कॉल नंबर क्या दे रखा है, S1K7, इसमें जो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आप इसमें भी देख सकते हो। ये वर्गांक से उस बुक के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। S13 आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फेंट साइकोलॉजी को, और S1K7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट को। इसने पहले ही कह दिया, और इसने जब टाइटल के टाइम कहा था, नहीं कहा था, नोट देखकर कि पेज नंबर है जो 401 से लगाकर 437 तक, वो मैंने इसको रेफरेंस किया है, मतलब यहाँ से लिए हैं। तो मतलब S13 में जो इन्फॉर्मेशन है वो सी ऑल्सो, मतलब इसे भी देखो, तो आप इसके जो पेज नंबर देखोगे 401 से लगाकर 437 में, उसमें इन्फेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट मीन्स इन्फेंट साइकोलॉजी के लिए आपको अलग से इन्फेंट साइकोलॉजी की बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अगर आप S1K7 की जो चाइल्ड डेवलपमेंट बुक लोगे ना, उसमें इन्फेंट साइकोलॉजी की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए इसको रेफरेंस कर रहा है, सी ऑल्सो करके ये चीज लिखी हुई है। इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा था, मैं कोई भी रटने का कॉन्सेप्ट नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं है मैं एडिटिव लिख दूं, मेरा काम छापने का नहीं, एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बताया था कि वो इन्फेंट साइकोलॉजी को देखकर उसका क्लास नंबर क्यों कह रहा है, उसको रेफरेंस किया जा रहा है, इसीलिए तो अपन क्रॉस रेफरेंस एंट्री बना रहे हैं। उसकी क्या बना रहे हैं, रेफरेंस एंट्री। मतलब S13 इन्फेंट साइकोलॉजी को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे संबंधित आपको डेटा चाहिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मिल जाएगा आपको, इसलिए कहा है सी ऑल्सो, इसे भी देख लो, S1K7 को, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट किसकी है, अपना ऑथर कौन है, डिंकमैन, उसका नाम लिख देंगे, और देन डॉट लगा देंगे। कॉल नंबर के बाद तो डॉट आता ही नहीं है, आपको पता है। और फिर अपना टाइटल क्या था, डिंकमैन कौन सी पुस्तक थी, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आपको, और इसका कौन सा एडिशन, एडिशन 3rd, और उसके पेज नंबर क्या दे रखे थे, P401 से लगाकर 434। ये चीज पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई। मतलब S13 जो इन्फेंट साइकोलॉजी की बुक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सी ऑल्सो, इसमें भी देखो, किसमें, S1K7, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिंकमैन की पुस्तक है, और किसके नाम से है, उसका टाइटल क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और उसमें भी कौन सा एडिशन देखना आपको, 3rd एडिशन। 3rd एडिशन में 401 से लगाकर 434 तो पेज है, वो इन्फेंट साइकोलॉजी से संबंधित है, शिशु मनोविज्ञान से संबंधित ही है। तो इसमें क्या चीज आपको याद करने की रही, कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने क्या कहा था, पूरी की पूरी चीज आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ गई होगी, और ये आपके क्रॉस रेफरेंस एंट्री कंप्लीट हो गई। कितनी सी ही है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, आई थिंक आप सबको क्रॉस रेफरेंस एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने से अब अपन के क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो जिसकी बन रही है, मतलब इन्फेंट साइकोलॉजी की, जिसका क्लास नंबर S13 है, इसकी भी अपन चेन प्रोसेसिंग करेंगे। इसकी चेन प्रोसेसिंग करके और इसका नाम लेके आएंगे इन्फेंट साइकोलॉजी, और जो नाम आएगा उस नाम की भी अपन क्या बनाएंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री जो भी बनेगी, जो भी आपको क्लास नंबर, क्लास इंडेक्स एंट्री उसको क्यों कहा गया, जो भी क्लास नंबर है उसको चेन प्रोसेसिंग के थ्रू ब्रेक करके, और उसका जो नाम आ रहा है सामने, टाइटल का नाम आ रहा है, उस बुक का नाम आ रहा है, उसकी आपको क्या बनानी है, एंट्रीज बनानी है। उस एंट्रीज को कहा जाता है क्लास इंडेक्स एंट्री। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री, एडेड एंट्री में से एक एंट्री का काम हो गया। नेक्स्ट अपनी कौन सी बनेगी, क्लास इंडेक्स एंट्री। अब क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने से पहले आपको 2 काम करने रहेंगे, आपको चेन प्रोसेसिंग करनी होगी। सेकेंड एडेड एंट्री क्या बनेगी आपके, क्लास इंडेक्स एंट्री। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कॉलम क्लासिफिकेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कॉलम क्लासिफिकेशन सीख के आप क्लास नंबर से बारे में नहीं जान पाते हो। मेरे वीएमओ से जो भी कैंपेन स्टूडेंट पढ़े हुए उनको तो मैंने इतने अच्छे से क्लास नंबर बनाना सिखाया है कि मतलब अब उनको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी बनाऊंगा, अभी मेरी वो क्लासेस थोड़ी सी होल्ड हो रखी है, क्योंकि मैं तीनों क्लासेस पैरेलली लेके चल रहा हूँ। मैं क्लासिफिकेशन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं डीडीसी भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं कैटलॉगिंग भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कुछ क्लासेस पहले क्लासिफिकेशन की डाली थी, उसमें मैं फेस्टेड फार्मूला बता के और उसको कंटिन्यू प्रोसीड करूंगा। उससे पहले मैं आपको क्लास इंडेक्स एंट्री बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपन को चेन प्रोसेसिंग कैसे करनी है।
तो चेन प्रोसेसिंग कुछ नहीं होता है, इसमें थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। जो क्लास नंबर होता है उसको कैसे ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करने के लिए आपके पास में कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक होनी चाहिए। बिना कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक के आप चेन प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाओगे। और कॉलम क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बुक काम करती है? ये वाली बुक। आप सबको मैंने बताया था कि आपके पास में ये बुक होनी चाहिए और आपको एग्जाम में लेके भी जानी है। आपकी खुद की बुक रहेगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मैं जब सबसे पहले अगर क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेन प्रोसेसिंग का काम करूंगा। और चेन प्रोसेसिंग किसकी करूंगा? एक तो मेरे पास में क्लास नंबर है, ये आपके दो जो कैटलॉग कार्ड होंगे ना उसके बीच में स्पेस दे रखा होगा, वहां पे आप चेन प्रोसेसिंग कर सकते हो, है ना। तो एक तो मेरे पास में क्लास नंबर क्या था, S1। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट था उसमें मेरे पास में क्या दे रखा था, S1 K7 तो बुक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। S1 था जो क्लास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैंने क्या कहा था, चेन प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ क्लास नंबर की होती है, बुक नंबर की नहीं होती है, इसीलिए इसको क्लास इंडेक्स एंट्री कहा जाता है। अब मेरे पास में S1 है। अब अगर मैं S1 की अगर चेन प्रोसेसिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले मैं इस बुक में कॉलम क्लासिफिकेशन से देखो आप कि अपन चेन प्रोसेसिंग करते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। और फिर सबसे पहले अपन एस लेते हैं। अब आपको नहीं पता है एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैंने इस बुक की आपको मेन एंट्रीज बताई थी तो एस मेन एंट्री में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन एंट्री अपन किसकी पढ़ रहे हैं, ट्रिपल सी भी क्लासिफाइड। ट्रिपल सी क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। जो आपने क्लासिफिकेशन पहले कर लिया है और जो क्लासिफिकेशन करके क्लास नंबर लेके आगे हो उसकी कैटलॉगिंग, उसकी ये जो कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए, सूची बनाने के लिए जो कोडिंग कर रखी है, जो कोड दे रखे हैं, जो नियम दे रखे हैं, उसी को तो ट्रिपल सी कहते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो उससे पहले जो आपने क्लासिफिकेशन किससे किया, कॉलम क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन किया, उसमें से आपका क्लास नंबर निकल के आया। सपोज अपन के नाम में क्लास नंबर निकल के आ रहा है S1, उसमें से मैंने ले रहा एस। एस किस मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, रंगनाथन महोदय ने सारी की सारी मेन क्लासेस को ए से लगाकर जेड तक डिफाइन कर रखा है। तो आप इसके कंटेंट के फर्स्ट पेज में आओगे तो आप जैसे ही यहाँ पे एस लेटर को देखोगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा एस है जो आपके साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकोलॉजी को। तो एस का मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 को भी लेना है। अब देखो जो ये क्लास नंबर बना हुआ है इसके बीच में ये मेन क्लास है जो साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करे, इसके और इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक फैसेट फॉर्मूला काम करता है। फैसेट फॉर्मूला क्या होता है, मेन क्लास पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी डॉट स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइम। ये मेन क्लास और पर्सनैलिटी के बीच में कोई सिंबल है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ये जो 1 है ना इसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेन क्लास है साइकोलॉजी उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस जो मेन क्लास है साइकोलॉजी उसके पूरे के पूरे फैसेट फॉर्मूले पे जाएंगे। तो जो ये अपन की कॉलम क्लासिफिकेशन की ये बुक है, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एस है जो अपनी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए अपन जो पेज नंबर है 2.103, साइकोलॉजी के लिए जो पेज नंबर है 2.103। और इस बुक में पेज नंबर कहाँ पे लिखे हुए होते हैं, नीचे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में अपन चेक करेंगे तो 2.103 पे जाएंगे तो साइकोलॉजी से संबंधित सारे के सारे फैसेट सामने खुल के आ जाएगा। और वहां पे सबसे पहले उसका साइकोलॉजी का फैसेट फॉर्मूला दे रखा होगा। फैसेट क्या बताते हैं, इस मेन क्लास के साथ में कौन कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं, पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, ये 5 पक्ष होते हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज मैंने आपको बताया था नहीं बताया था जब कॉलम क्लासिफिकेशन की थ्योरी पढ़ाई थी था। वहीं से ये जो एक है जो उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक किसको बता रहा है, इस पर्सनैलिटी का भी कोई ना कोई तो नाम निकल कर आना चाहिए ना, ये एक रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो मैं जाऊंगा साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी कहाँ पे जाऊंगा, इस बुक में साइकोलॉजी के लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा 2.103 पेज नंबर पर। तो जैसे ही मैं 2.103 पेज नंबर पर आया तो यहाँ से मेरे को साइकोलॉजी की पर्सनैलिटी में एक नंबर है जो चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर ही ऊपर दे रखा है इस बुक में। जैसे मैं 2.103 यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड में 2.103, तो सबसे पहले ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे को मेन क्लास का नाम दे रखा है साइकोलॉजी और उसका फैसेट फॉर्मूला दे रखा है एस कोष्टक में पी कॉलन करके एनर्जी और कोष्टक करके 2p सेकंड पर्सनैलिटी। तो जैसे मैं इसकी फोसाई इन पी मतलब इसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पक्षों को देखता हूँ तो एक नंबर किसको बता रहा है, चाइल्ड को बता रखा है, लिख रखा है मतलब। तो यहाँ से मेरे को निकल के आ गया कि एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड। और एस वापस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो पता चल गया आपको कि भाई अपन चेन प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। चेन प्रोसेसिंग में मैंने क्या किया था, जो क्लास नंबर दे रखा था उस क्लास नंबर को ब्रेक करके और वापस सब्जेक्ट का विषयों का नाम लिया है। तो अपना विषय यही तो था, चाइल्ड साइकोलॉजी तो था या चाइल्ड डेवलपमेंट ही तो था। इस चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में तो इन्फेंट साइकोलॉजी जुड़े हुए थी। इन्फेंट साइकोलॉजी को आप चाहे बोले चाइल्ड साइकोलॉजी के हो या चाहे इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब भी शिशु होता है और चाइल्ड का मतलब भी शिशु ही होता है, सिनोनिम टर्म होती है। तो नाम निकल के आ गया ना ऑटोमेटिकली अपने सामने, मतलब जो नंबर दे रखे थे उस नंबर से अपन के पास में नाम आ गया। तो दो तो एंट्री यहाँ से बन जाएगी क्लास इंडेक्स एंट्री, एक तो बनेगी चाइल्ड साइकोलॉजी की और एक बन जाएगी साइकोलॉजी की। अब सेकंड एक चीज और बता रहा हूँ, एक नंबर और दे रखा था, ये तो अपन ने कर दी जो अपन का मेन क्लास थी S1। एक अपन के पास में क्लास नंबर क्या दे रखा था S13, जिस सब्जेक्ट को रेफरेंस किया जा रहा था। S13 को रेफरेंस किया जा रहा था नहीं, कहा जा रहा था इन्फेंट साइकोलॉजी को बता रहा था नहीं बता। अब देखना अगर मैं इसकी भी चेन प्रोसेसिंग करूं, इन S13 से आपको ऐसे ही पता चल रहा है इस विषय का नाम क्या है, इन्फेंट साइकोलॉजी है। लेकिन अगर मैं इसकी चेन प्रोसेसिंग करूंगा ना तो भी इसका नाम खुल के यही आएगा, मतलब S का मतलब तो हो जाएगा साइकोलॉजी। आपने अभी देखा था S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकोलॉजी को, और 13 क्या है, इसकी पर्सनालिटी को बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद में कोई कॉमन नहीं है। अब इसी में एक नंबर पर्सनालिटी थी वो चाइल्ड को बता रही थी, और इसी बुक में आगे अगर 13 को देखोगे इसके नीचे ही 1 के बाद में देखो 1 1 1 2 और 1 3, 1 3 है जो इन्फेंट को बता रहा है। आप देख लो अगर आपके पास में बुक है उसी पेज नंबर पर साइकोलॉजी पे आओगे, साइकोलॉजी के लिए 2.103 पेज नंबर दे रखे हैं। सबसे ऊपर तो आपको साइकोलॉजी दे रखा है, साइकोलॉजी के लिए तो S है ही है इसकी क्लास, मेन क्लास। जब इसकी पर्सनालिटी को देखते हैं तो ऊपर ही ऊपर सबसे पहले 1 है जो चाइल्ड को बता रहा है, फिर 1 1 1 2 और 1 3 है जो इन्फेंट को बता रहा है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या ले लेंगे, S13 को ले लेंगे, और 1 3 किसको बता रहा है, इन्फेंट, और S का वापस क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी। ये हालांकि चेन प्रोसेसिंग S13 की आपको करनी नहीं है क्योंकि S13 के विषय का नाम तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है इन्फेंट साइकोलॉजी। उस इन्फेंट साइकोलॉजी का ही तो क्लास नंबर दे रखा है S13, तो आपको तो सीधे ही पता चल जाएगा कि इन्फेंट साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है। इसकी आपको चेन प्रोसेसिंग नहीं करनी है और इसकी अलग से कोई क्लास नहीं लानी है। अगर आपकी इसकी आप क्लास इंडेक्स एंट्री बनाना चाहो तो सीधा का सीधा आप S13 की बनाओगे क्योंकि S जो साइकोलॉजी है उसकी क्लास इंडेक्स एंट्री तो यहाँ पे बन जाएगी। अब S की आप 2 बार तो बनाओगे नहीं, फिर आपके पास में सबसे पहले तो S1 की बनेगी जो चाइल्ड साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसके बाद में आप S की बनाओगे, S है जो आपके साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S13 जो आपको दे रखा है S13 आपके इन्फेंट साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल आपके पास में कितनी आएगी क्लास इंडेक्स एंट्री, 3 क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी। यहाँ से कितनी क्लास इंडेक्स एंट्री निकल के आएगी, 3। अब ये ध्यान रखना चेन प्रोसेसिंग करते हो तब तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब एंट्री बनाते हो ना तब रिवर्स चलते हैं, पहले किसकी बनाएंगे, इसकी बनाएंगे, फिर अपन इसकी बनाएंगे, और S13 की एक ही बनेगी नीचे वाली, क्योंकि इसकी तो साइकोलॉजी की तो पहले यहाँ पे बन जाएगी, तो S13 की एक बनेगी क्लास इंडेक्स एंट्री। ऐसे करके अपन के सामने 3 क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी। अभी बनाते हैं अपन, कैसे बनेगी देखो। एक्चुअल में मैं सोच रहा हूँ कल बनाए अपन इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री, क्योंकि क्लास हो जाएगी थोड़ी सी लंबी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लास इंडेक्स एंट्री में अभी भी मेरे को 10 से 15 मिनट लगेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कर लेते हैं क्योंकि पूरी की पूरी चेन प्रोसेसिंग आपको समझाई हुई है। क्लास इंडेक्स एंट्री बना देते हैं, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री और ट्रेसिंग का काम अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। क्लास इंडेक्स एंट्री तो अपन कर ही लेते हैं। तो अपन के पास में क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, जो फर्स्ट किसकी बनेगी अपन के पास में, ये अपना कैटलॉग कार्ड है। कुछ नहीं करना है, जो नाम आए उन नाम को लीड करवाना है, आप बस लीडिंग लाइन से ऊपर उन नाम को करवाना है, और इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। देखो सबसे पहले अपन किसकी बनाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की बनाएंगे, जो S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको अपन लीड करा रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। और डॉट मैंने क्या किया, ये लीडिंग लाइन होती है, जिसकी एंट्री बना रहे उसको लीड करवा दो। सबसे पहले अपन ने चेन प्रोसेसिंग की, S1 आ रहा था, उसका नाम निकल के आया चाइल्ड डेवलपमेंट। उस चाइल्ड डेवलपमेंट अपन ने लीडिंग लाइन के ऊपर लिख दिया, और कैसे लिखा, कैपिटल लेटर में। 4 लेटर आते हैं तो CHIL लिखा, D को मैंने बाहर लिखा, कॉमा करके साइकोलॉजी लिख दिया। ये बन गई
क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें फॉर्मेट क्या होता है, ये फिक्स फॉर्मेट होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हो तब इस फॉर्मेट को पूरा लिखना होता है। नेक्स्ट जब आप क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हो तब इसको सॉर्ट कर दिया जाता है। ये फॉर्मेट क्या होता है देखो, फॉर डॉक्यूमेंट in this class and its subdivision class, its subdivision class, कॉमा करके see the classified part of the catalog under the class number, the catalog under the क्लास नंबर, क्या है क्लास नंबर, S1। ये चीज देखो, क्लास इंडेक्स एंट्री बता रहे हैं। अब आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी जो ये क्लास नंबर आ रहा है ना, इसको भी पेंसिल से लिखना है। क्लास नंबर चाहे बोली कॉल नंबर, जहाँ पे मैं कॉल नंबर बोलता हूँ, आप दो मेरी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना। अगर जहाँ पे मैं कॉल नंबर बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों आएंगे, और जहाँ पे मैं ओनली क्लास नंबर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे ओनली और ओनली क्लास नंबर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसी क्लास नंबर के लिए, इस क्लास नंबर जो S1, इसकी अपन ने चेन प्रोसेसिंग की थी, तो इसको ब्रेक करने पर अपने पास में नाम आया था चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अपन इसी क्लास की अपन क्या बना रहे हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहे हैं। तो अपन ने उसको क्लास को तो ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया उसके कैपिटल लेटर को। फिर ये कह रहा है फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये कह रहा है इस क्लास नंबर के अंदर जो इसके चाइल्ड डेवलपमेंट और इससे संबंधित जो भी, मतलब ये कह रहा है फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, इस क्लास और इसकी सब डिवीजन क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इसकी सब डिवीजन क्लास होती है, इससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या डेटा कुछ भी चाहिए तो वो सीधा आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसके क्लासिफाइड पार्ट से। कहाँ से मिलेंगे, कैटलॉगिंग अंडर दी क्लास नंबर, जो उसकी सूची बनाई गई है इस क्लास नंबर के अंतर्गत, इसकी जो कैटलॉगिंग करके इसकी जो सूची बनाई गई है वहाँ से आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके कहने का मतलब समझो, ये चीज़ आपको फर्स्ट जब क्लास इंडेक्स एंट्री बनाओगे तब आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री जो दूसरी तीसरी बनेगी उसमें इस चीज़ को सॉर्ट कर दिया जाता है, सीधा लिख दिया जाता है फॉर डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डॉट, सीधा लग करके क्लास नंबर लिख दिया जाता है। इसका मीनिंग आपको समझना होता है फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, जिस क्लास के लिए आप क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहे हो, इस क्लास और इसके अंतर्गत या इसके सब डिवीजन जो भी क्लास होती है, सी उसका मतलब उससे संबंधित आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कह रहा है सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, इस क्लास नंबर के अंतर्गत इसका जो कैटलॉगिंग कर रखी है, इसकी जो सूची बना रखी है, वहाँ से आपको इससे संबंधित डेटा या इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो रीड भी हो जाएगी और आप समझ भी लोगे तो भी आपको समझ में आ रहा है। ये सीधा कह रहा है फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, ये क्लास और इससे संबंधित जो दूसरी क्लास है उससे संबंधित आपको जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए तो इसके कैटलॉगिंग पार्ट में जो इसकी कैटलॉगिंग कर रखी है वहाँ पे अपन को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्या कह रहा है फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, सी द क्लासिफाइड पार्ट, उस क्लासिफाइड पार्ट को आप देखो, मतलब अंडर दी कैटलॉगिंग अंडर दी दिस क्लास नंबर, इस क्लास नंबर के अंदर जो इसकी कैटलॉगिंग कर रखी है वहाँ से आपको इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्लास इंडेक्स एंट्री बन गई फर्स्ट अपन के चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, S1 को। अब S1 के बाद में अपन ने चेन प्रोसेसिंग की, नीचे से ऊपर चल रहे तो ऊपर क्या आ रहा है अपने पास में S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकोलॉजी। तो सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या आएगा, केवल साइकोलॉजी आएगा, ये चाइल्ड हट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 हट जाएगा और क्लास नंबर में से क्या आएगा S आएगा। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकोलॉजी को। तो सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री अपनी कैसी बन जाएगी, अब मैं पूरा का पूरा नहीं मिटा करूंगा, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, बार बार कैटलॉग कार्ड नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए।
अब ये कौन सी बन रही है, सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री। जो चेन प्रोसेसिंग की थी उसके बाद में सेकंड किसका निकल के आया था, अपन पढ़ा था ना, पहले एस का किया था, फिर एस वन के लिए तो बना दिया, एस के लिए अपन के पास में क्या नाम निकल के आया था, साइक्लोजी निकल के आया था, तो अपन क्या कर देंगे, साइक्लोजी लिख देंगे और डॉट लगा देंगे और क्या लिख देंगे, फॉर डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डॉट, किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, क्लास नंबर। कौन से क्लास नंबर, साइकोलॉजी के लिए क्लास नंबर क्या आ रहा है आपके सामने, आपके पास में ओनली एंड ओनली एस, कि भाई इस क्लास के लिए जो अपन जो कैटलॉगिंग सूची बना रखी है साइकोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी, जिसके लिए क्लास नंबर क्या है, एस। क्लास इंडेक्स एंट्री बन गई सेकेंड। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तीसरी किसकी बन जाएगी आपके, S13 की। मिटा दूं ये, आई थिंक आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, या आप आराम से देख के फिर अपना नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड क्लास इंडेक्स एंट्री किसके लिए बन जाएगी आपके, थर्ड क्लास इंडेक्स एंट्री किसके लिए बनेगी, जो S13 आपके लिए किसको लिए दे रखा था, अलग से नोट करके उसको रेफरेंस कर रखा था, उसके लिए भी तो क्लास नंबर दे रखा है। मैंने क्या कहा था, जितने भी क्लास नंबर होते हैं उनके लिए क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। तो S13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फेंट साइकोलॉजी को, तो अपन उसका नाम लिख देंगे, इन्फेंट और साइकोलॉजी, और डॉट लगा देंगे। सेम वही चीज, वो डॉक्यूमेंट करके डॉट 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 इन, आप क्या कर दोगे, क्लास नंबर लिख के, और इस बार कौन से क्लास नंबर है, पूरी इन्फेंट साइकोलॉजी कौन से क्लास नंबर को बता रहा है, S13 को, तो आपको S13 पूरा क्लास नंबर लिखना है। और इन क्लास नंबर को भी किससे लिखना है, पेंसिल से। क्लास नंबर जहाँ पे भी आ रहा है उसको पेंसिल से लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके ये आपके तीनों बन गई क्लास इंडेक्स एंट्री। तो आज आपके क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको आपकी मेन एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद में मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस एंट्री बता दी कि भाई क्रॉस रेफरेंस एंट्री कब बनेगी, अगर वो नोट करके और किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है तो वहां पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं बनेगी। अगर आपके क्वेश्चन में रेफरेंस करके बता रखा है स्पेसिफिकली कि इसको रेफरेंस किया जा रहा है तो उसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। फिर अपन बना रहे क्लास इंडेक्स एंट्री, जो भी क्लास नंबर अपन की दे रखी होती है टाइटल की, उस क्लास नंबर को अपन चेन प्रोसेसिंग करके ब्रेक करके और उसके जो भी नाम आ रहे हैं अपने सामने उसके अपन क्या बना रहे हैं, एक एक करके क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहे हैं। कल अपन बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, 3 से 4 बुक इंडेक्स एंट्रीज बनेगी। फिर अपन क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बनाएंगे जो सीरीज के एडिटर की बनेगी। उसके बाद में अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन की करेंगे ट्रेसिंग, तब कहीं जाके अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आज अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं कल अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रैक्टिकल का जो बच्चे DLIS और BLS कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। सपोज आपके कोई जानकारी में है जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है 2026 सेशन में DLAS या BLAS में, तो आप उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि आपको कैंप में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एटलीस्ट 10 डेज का कैंप तो ज्वाइन करना ही रहेगा। जोधपुर में तो मैं पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन आप यहाँ से यूट्यूब से पहले ही मेरी क्लास में प्रिपेयर होकर आ सकते हो, या आप पहले ही प्रिपेयर हो सकते हो। पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी, आपको एडिशनली कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको मतलब पैसे खर्च करके कैंप तक आने की जरूरत है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसलिए तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच पाएगी, जब आप क्लास को शेयर करोगे। आप क्लास को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो देख लो, मतलब मैं तो मेरी ऑनेस्टी से आपके लिए पूरा काम कर रहा हूँ। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।